जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये वीडियो मैं इस सोच से बना रहा हूं कि आप तैयारी में अभी नए हैं, किसी भी स्टेज पे हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट यू नीड टू कवर द बेसिक्स। जो बेसिक्स हैं, जिन सोर्सेस से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा, वो हमें समझना जरूरी है। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्योग्राफी में बहुत सारे सोर्सेस को लोग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी जगह से पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट देयर आर सर्टन सोर्सेस विच आर वेरी गुड। और बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर माजिद हुसैन सर की जो बुक है वो पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। जैसे उनकी इंडियन हिस्ट्री को लेकर, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर उनकी बुक्स हैं, तो वो हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस पॉइंट में मैं एक जरूर बात कहना चाहता हूं कि वो बहुत बल्कि बुक्स हैं। वो जनरली लाइक मेरा ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था सिविल सर्विसेज में, तो उसमें हम जनरली वो चीज पढ़ते थे। ठीक है, बट फॉर जनरल स्टडीज पर्पस उस लेवल पे जाना, उस लेवल को पढ़ना, आई वुड नॉट सजेस्ट। ठीक है, मुझे लगता है कि एनसीईआरटीज अगर हम देखें वो काफी हद तक सफिशिएंट है। अगर हम उसको कई बार पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें हमें उससे क्लियर होंगी। शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि 6 to 10 की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की हैं। अच्छा, अब हाल ही में जैसे मैंने हिस्ट्री वाली वीडियो में भी बताया था कि हाल ही में 6 से 8 की जो बुक्स हैं, पहले क्या था, ज्योग्राफी की अलग थी, हिस्ट्री की अलग थी, सिविक्स की अलग थी, अब इन्होंने कंबाइन करके ना सोशल साइंस की एक बुक बना दी है। तो इसकी भी मैं जो है पीडीएफ्स फ्री मटेरियल में शेयर कर लूंगा। तो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज हैं वो काफी अच्छी एनसीईआरटीज हैं। अगर आप ज्योग्राफी में बेसिक्स में कंफर्टेबल हैं, या आपने आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, या आपने हाल ही में 10th 12th में पढ़ा था और आपको इतनी बेसिक टर्म्स, कई देखो दो लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ये है कि भाई 10th में पढ़ा था सोशल साइंस, और 10th में भी कैसा पढ़ा था, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने मेडिकल की तैयारी करी, फिर मैं इंजीनियरिंग में आ गया या बीडीएस में या बीएससी में, जो भी कोर्सेज हैं, तो मेरा बिल्कुल टच नहीं है। मेरे से अगर कोई ये पूछता है कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो मैं उसमें भी कंफ्यूज हो जाता हूं। ठीक है, और बहुत बेसिक चीजें भी नहीं पता है मुझे। तो उस लेवल पे अगर आप हो, ठीक है, जैसा कि अगर मैं कहूं, मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैं उस लेवल पे था। मैं बिल्कुल, कहते ना, ऐसे वो जीरो लेवल पे था। तो मैंने ये वाली एनसीईआरटीज उस टाइम पे पढ़ी। ठीक है, 6 to 10 पतली पतली सी एनसीईआरटीज हैं, बहुत क्विकली आप इसको पढ़ लोगे। ठीक है, बहुत मतलब देखो, एक चीज और ध्यान रखना, एनसीईआरटीज को पढ़ते वक्त ना ये नहीं सोचना हो कि मेरे को इसको एक ही बार में सारी याद कर लेनी है। आप उसको ऐसे पढ़ो कि भाई मुझे इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ लेना है, एक कहानी के रूप में। अच्छा, इंफॉर्मेशन है, ये चीज है, ऐसे। ठीक है, उसको उस तरीके से पहली बार में याद करने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो 6 to 10 एनसीईआरटीज अगर आप बहुत ही बेस लेवल पे हो, मतलब बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपको मैं ये कहूं कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उसमें भी आपको थोड़ा लोकेट करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो बेटर टू गो फॉर दिस। अगर आप उस लेवल पे नहीं हो, थोड़ा सा आपका लेवल ठीक है ज्योग्राफी में, तो सीधा आप 11th और 12th की एनसीईआरटीज भी कवर कर सकते हो। तो 11th और 12th की एनसीईआरटीज में बड़ी सिंपल सा है कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो फंडामेंटल है। जैसे एक दो बुक्स हैं, एक जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है जी, और सिमिलरली आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अब यहां पर जो 11th और 12th की चार एनसीईआरटीज, फिजिकल, जनरल फिजिकल, इंडिया फिजिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया ह्यूमन ज्योग्राफी, चारों एनसीईआरटीज बहुत अच्छी हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को कवर किया हुआ है। आप इसको 2 बार 4 बार पढ़िए। ठीक है, जब आप हर बार इसको पढ़ेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है,
इसके साथ साथ आप एक मतलब ये मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बना रहा हूं जो सिर्फ अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हैं या जो है कोर्स एनरोल नहीं करना चाह रहे, तो एक ज्योग्राफी का मैंने मैराथन सेशन भी डाला हुआ है। ठीक है, एक मैराथन सेशन डाला हुआ है। उसमें क्या होगा कि जो फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स है ना, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो वो एनसीईआरटीज को पढ़ने में ना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता है। वो एक मेंटल ब्लॉक सा रहता है कि यार क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वो बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी, तो हमें बहुत क्लैरिटी से वो चीजें नहीं समझ आ पाती। तो उसके लिए वो आपको जो ज्योग्राफी का जो मेरा मैराथन सेशन है टीम निष्ठा चैनल पे, वो आपको काफी हेल्प करेगा। और ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज हो गई। सर्टिफिकेट एंड फिजिकल सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ठीक है, सिंपल जीसी लियोंग की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है और बहुत कंसेप्चुअल तरीके से समझाया हुआ है, खासकर उसके 15 से लेकर 25 चैप्टर तक, जहां पर वो क्लाइमेटोलॉजी और ये वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को समझा रहा है। वो तो बहुत ही बेहतरीन है। वैसे तो खैर पूरी ही बुक बहुत बेहतरीन बुक है, पढ़ने वाली मजेदार बुक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। एक जो है आपने एटलस ऑक्सफोर्ड का ले लो, ओरिएंट ब्लैक स्वैन का ले लो, पहले ओरिएंट लॉन्गमैन बोलते थे, फिर अब वो नाम चेंज हो गया है ओरिएंट ब्लैक स्वैन। ठीक है, इनमें से कोई भी एक एटलस ले लो। ठीक है, अच्छा एटलस को ना पढ़ने का तरीका भी समझ लो। ठीक है, एटलस के साथ साथ आपने क्या करना है, जो स्टिकर नोट्स आते हैं, ठीक है, जो स्टिकी नोट्स होते हैं, उनको भी रखना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे यूरोप का फिजिकल है या यूरोप का पॉलिटिकल है, उसको वहां पे चिपका दो। और बहुत छोटा छोटा, अब जितना मतलब समझ सकते हो आप अपने लेवल पे, जब कोई न्यूज आती है, ठीक है, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो या किसी जगह के बारे में सुनते हो, ठीक है, उसमें चर्चा चल रही है, तो उसको जाकर जरूर देखो वहां पर। ठीक है, उसको वहां पे मेंशन कर लो थोड़ा सा। मतलब अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने जैसे वो जगह लिखी और मान लीजिए कोई सिटी है या कोई रीजन है, उसका मतलब ब्रैकेट में कंट्री का नाम लिख लिया, और उसके अलावा कोई एक आध वर्ड जो पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड था, मतलब वो क्यों चर्चा में था, वो लिख लो। इससे क्या होगा कि एवरी टाइम यू आर कमिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर पेज, से अफ्रीका का पॉलिटिकल आप देख रहे हो, तो आपको याद आएगा कि अच्छा ये अफ्रीका की, हाँ इस पर्टिकुलर जगह से ये न्यूज में था। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इवन इंडियन ज्योग्राफी के, वो क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे होते हैं जो न्यूज में थे, और उसी से रिलेटेड वो जो ज्योग्राफी का मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपके वहां से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये वैसे हमने जैसे पेड सेशंस में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन बड़े बड़े सेशंस हमने कवर किए हैं, पर वो भी ऐसा नहीं है कि ऑल कॉम्प्रिहेंसिव है। पूरी दुनिया के बारे में हम 4 घंटे में या 5 घंटे में नहीं डिस्कस कर सकते। देयर आर सो मेनी प्लेसेस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द एटलस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, मतलब वो आपकी हैबिट में होना चाहिए कि दैट यू आर लाइक व्हेन यू आर लुकिंग, आप ऐसे नहीं है रेंडमली अब मैं क्या देखूं, भाई मैं नॉर्थ अमेरिका देखूं, साउथ अमेरिका देखूं, कौन सा कॉन्टिनेंट देखूं। तो इट इज बेटर कि जो न्यूज में है उस जगह को देख लो। जब आप उस जगह को देख रहे हो, थोड़ा आसपास की जगह को भी देख लो कि अच्छा इसके आसपास में कोई गल्फ है, कोई बे है, कोई स्ट्रेट है, कोई नदी है, ठीक है, कोई प्लेट्यू है, कोई डेजर्ट है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है, पोर्ट है कोई इंपॉर्टेंट, कोई सिटी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की चीजें जो उसके फीचर्स हैं, उसको थोड़ा सा, जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने करनी है ज्योग्राफी को मास्टर करने के लिए। तो ये है आपका रेकमेंडेड वाला पार्ट। ठीक है, ये है आपका रेकमेंडेड वाला पार्ट। ये है आपका मैंडेटरी पार्ट, मतलब 11th और 12th की चारों एनसीईआरटी, ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, ये भी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, एटलस ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के टेबल या फोटोज देखते होंगे, तो वो सामने एक बड़ा वर्ल्ड मैप या इंडिया का मैप, वो भी एक अच्छा तरीका है, बट एटलस भी रखना है, क्योंकि वो बड़े मैप में भी हर एक चीज कवर नहीं होती है। ठीक है, वो ऑब्वियसली जो एटलस होगा उसमें कितने सारे पेजेस हैं, कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसमें कवर होती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू गो फॉर इट। अब आपको लग रहा होगा कि बस यही है,
इसको कवर करने में, इसको कंसोलिडेट करने में, इसको समझने में। एक और चीज, यस, ज्योग्राफी में बहुत सारे बच्चों का ज्यादातर फोकस हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी पे, ठीक है। जो 11th में फिजिकल ज्योग्राफी है या इंडिया फिजिकल है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। पर आप रीसेंट एग्जाम में देखोगे ह्यूमन ज्योग्राफी से भी काफी क्वेश्चन पूछता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है जी। सो ये था आज का वीडियो, हाउ टू मास्टर द ज्योग्राफी थ्रू एनसीईआरटीज। इंटेंट इज वेरी क्लियर कि यार बेस को अच्छा कर लो। एक बार बेस को अच्छा कर लोगे ना, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, तसल्ली से पढ़ लोगे, तो ना फिर ये इधर उधर की कहानी हमेशा जो है ये चीज को फील नहीं करना पड़ेगा कि एग्जाम के बाद 3-4 दिन 5 दिन ना मेरे को बहुत फोन आते हैं, सर इस बार मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, इतने मार्क्स बन रहे हैं, अगली बार के लिए बताओ, मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि फिर अगले 6 महीने तक कोई फोन नहीं आता है और कोई प्रोग्रेस। मैं उनको बोलता भी हूँ कि अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते रहना, मतलब बताते रहना कि मैंने ये पढ़ा, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सो दैट यू हैव अ ट्रैक, सो दैट यू कैन बी अकाउंटेबल टू समवन। और कीप इन टच। और अगली बार ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि अगली बार फिर फोन आ रहा होता है उसी स्टूडेंट का एग्जाम के बाद कि इस बार भी सर खराब हो गया, अब अगली बार के लिए बताओ, अब मैं बहुत सीरियस हूं। तो जस्ट मतलब वो जो फोकस शुड नॉट बी ऑन द ओनली ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ इज लाइक अ मास्टर स्ट्रेटजी टू क्लियर द एग्जाम, बट दैट्स नॉट द ओनली स्ट्रेटजी। आपको एक बार बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। जब आप एक बार बेसिक्स को पढ़ लोगे तो चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।